हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर हियर टू डिस्कस द टॉपिक नॉन फाइनाइट। इसके पहले आपने पार्ट 1 देखा है, उसमें हम लोगों ने वर्ब के बेसिक चीजों को देखा है। आइए उसको फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। तो वर्ब हम लोगों ने जैसे जैसे देखा कि वर्ब को सबसे पहले 3 तरीके से बांटा गया, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क्स एट फर्स्ट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वर्क किसने बांटा, क्या क्या हुआ, एक्शन एंड देन बीइंग एंड एट लास्ट पोजीशन, है ना। और आपको ये बताया गया कि बच्चों ये जो वर्ब चलते हैं यही वर्ब आपके मेन वर्ब कहलाते हैं, जो काम करने वाले होते हैं यही मेन वर्ब होते हैं। अगेन नंबर 1 तो ये था अकॉर्डिंग टू वर्ब। नंबर सेकंड में आप लोगों ने देखा एट सेकंड प्लेस वर्ब चेंज हो रहे थे अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट, है ना, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट। इसके फॉर्म में भी हम लोगों ने दो दिन देखे। एट फर्स्ट ट्रांजिटिव, नंबर 2 इंट्रांजिटिव and then detransitive. Transitive means to वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहे हैं, ट्रांजिटिव वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट कंटेन नहीं कर रहे हैं, इंट्रांजिटिव, एंड वर्ब जो 2 ऑब्जेक्ट कंटेन कर रहे हैं, दैट इज डिट्रांजिटिव। इस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने इतना सब कुछ तक पढ़ा था। देन अगेन मैंने बताया था अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर, या फिर बोलो नेचर, भी ये डिवाइड होता है, और उसी में हम लोगों को पढ़ना है। ये दो फॉर्म में होता है, एट फर्स्ट फाइनाइट एंड देन सेकंड वन नॉन फाइनाइट। तो बच्चों क्या होता है इसमें सेंसेस, ये तो हम लोगों ने समझ लिया क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा वर्ब में ये पहचानने के लिए कि सर ये सब अलग अलग तरीके से डिवाइड क्यों होता है, क्योंकि हमने बता दिया आपको कि हर एक सेंस के अकॉर्डिंग ये क्यों चेंज हो रहा है, आखिर इसके कारण क्या हो रहे हैं चेंज होने के, है ना। तो यहां से आपको सारा का डेफिनेशन आपको मिल गया। अगेन हम लोग अपने थर्ड पार्ट जो कि हम लोग का सिलेबस में है, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट, इसके पास चलते हैं। तो बच्चों सबसे पहले क्या, फाइनाइट, ठीक है। फाइनाइट क्या होता है बच्चों, वैसा वर्ब जो कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ये चेंज होता रहता है, वर्ब जो कि चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। अब बच्चों तुमको पता है कि सब्जेक्ट किन किन तरीके से चेंज होता है। सबसे पहले क्या होता है, पर्सन, एंड देन क्या होता है, नंबर। पर्सन में पता है फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन चेंज होता रहता है, नंबर सिंगुलर एंड प्लूरल, इन फॉर्म्स में ये चेंज होता है। एंड अगेन दूसरे तरीके से जो ये चेंज होता है तुम्हारा फाइनाइट वर्ब जो चेंज होता है, दैट इज टेंस, अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, है ना। सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग भी ये चेंज करता है। बोलो कैसे, चलो मूव करते हैं हम लोग, एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर 1, आई वॉन्ट टू गो। इफ देयर इज एग्जांपल आई वॉन्ट टू गो, you can easily verify all the words present in this sentence. At first subject and verb and then it is, वो ऑब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन देखते हैं क्या हो रहा है उसके साथ। सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सबसे पहले इसको क्वालिफाई करो कि ये क्या है, पर्सन के अकॉर्डिंग क्या है, फर्स्ट पर्सन। ये क्या चल रहा है बच्चों, फर्स्ट पर्सन। एंड अकॉर्डिंग टू नंबर अगर हम देखें तो ये सिंगुलर नंबर चल रहा है। तो जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर चल रहा है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वर्ब का पहला फॉर्म चल रहा है। चलो इसके पर्सन को हम लोग चेंज करते हैं। इसी को आई जो है इसी को थर्ड पर्सन ही में चेंज कर देते हैं, तो क्या होता है,
ही के साथ ये रिसीव करता है वर्ब का पांचवा फॉर्म एंड देन टू गो होता है ना। ये क्या है? थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। तो क्या चल रहा है? वर्ब का पांचवा फॉर्म चल रहा है। तो आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे ही हम सब्जेक्ट के पर्सन या फिर नंबर को अभी हम फिर से चेंज करके बताते हैं। चलो यहां पे हम एग्जांपल को डालते हैं। नंबर को चेंज कर रहे हैं, जैसे ही है तो ही थर्ड पर्सन चल रहा था, इसको दे कर दो, प्लूरल कर देते हैं। तो ये वांट से किस पे आ जाएगा? वांट। इट विल बिकम वांट टू गो। अब देखिए इसको, ये चल रहा है क्या? ये चल रहा है आपका थर्ड पर्सन, लेकिन इसका हमने क्या किया? नंबर को चेंज कर दिया, इट इज प्लूरल। तो इसने क्या किया? फिर से वर्ब का पहला फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जैसे जैसे सब्जेक्ट चेंज कर रहा है वैसे वैसे आपका वर्ब का फॉर्म भी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, हर बार चेंज होता रह रहा है ना। लेकिन ये चीज को देखो, टू गो, ये क्या चेंज हो रहा है? तुम बोलोगे सर गो भी तो एक वर्ब है, गो भी यहां वर्ब है, बट ये चेंज नहीं हो पा रहा है। ये किसी भी तरीके से सब्जेक्ट चेंज हो रहा है पर्सन के अकॉर्डिंग या नंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन ये वर्ब चेंज नहीं हो पा रहा है। तो बच्चों वर्ब जो चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट या फिर अकॉर्डिंग टू इट्स टेंस के अकॉर्डिंग कैसे होगा? जरा सोचो, टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम प्रेजेंट की जगह पे, ये तीनों सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट में चल रहा है, प्रेजेंट की जगह पे अगर हम पास डालते हैं तो क्या होगा? जैसे इसी को डालते हैं, आई वांटेड टू गो, है ना। जरा देखो कितना इजी है। जैसे ही मैंने टेंस चेंज करना चाहा तो ये प्रेजेंट में, अगर उसको पास्ट में डालना चाहे तो ये भी क्या हो गया? वर्ब का दूसरा फॉर्म चलने लगा, क्योंकि इस सेंटेंस के टेंस को मैंने चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो बच्चों कि आपका ये वर्ब चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो मेन वर्ब था, जो कि आपको फर्स्ट फॉर्म आपको बताया गया एट फर्स्ट अकॉर्डिंग टू इट्स वर्क में आपको बांट के दिखाया गया एक्शन वाले, तो ये क्या हो रहे हैं? चेंज होते रह रहे हैं। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट के अनुसार एंड द टेंस ऑफ द सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ठीक, इसी के उल्टा क्या होता है बच्चों? जो वर्ब चेंज नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द सेंटेंस, उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो पाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट। जैसे कि ये आपका जो टू गो चल रहा है, ये आपका नॉन फाइनाइट चल रहा है ना, ये आपका नॉन फाइनाइट चल रहा है। आइए नॉन फाइनाइट के और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर अच्छे तरीके से आप लोग इस चीज को समझ पाएंगे। We are here with another examples, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल, I like eating mango। यहां पे आपको दो वर्ब दिख रहा है, एक like, एक eating, है ना। तो अब इस चीज को आप समझो, like जो चल रहा है सब्जेक्ट के बाद जो आता है वो क्या होता है? वर्ब होता है। लेकिन eat भी करना क्या होता है? काम भी हो रहा है, ये भी क्या है? वर्ब है। लेकिन दोनों में क्या बोले? चेंज करने के अकॉर्डिंग जो चेंज हो जा रहा है वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट। और जो चेंज नहीं हो पा रहा है वो क्या होगा? नॉन फाइनाइट। किसके अकॉर्डिंग? ऑल अबाउट द सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है। जरा देखते हैं, ये फर्स्ट पर्सन चल रहा है, सिंगुलर नंबर चल रहा है, इसको चेंज करो। अगर हम करते हैं ही, तो यहां क्या हो जाएगा? लाइक्स, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन eating मैंगो। इसके टेंस को अगर चेंज करते हैं क्या हो जाएगा? ही लाइक्ड eating मैंगो। सेंस समझिए बच्चों, यहां पे ये वर्ब को, इन वर्ब्स को देखिए, ये चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट या फिर टेंस, जो कि सेंटेंस का चेंज कर रहे हैं। तो लेकिन ये जो फॉर्म चल रहा है बच्चों, ये नो चेंज, मतलब ये चेंज नहीं कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। एंड ये क्या हो गया? फाइनाइट वर्ब्स। नेक्स्ट एग्जांपल, ये देखो क्या चल रहा है? वर्ब का दूसरा फॉर्म। ये क्या है? थर्ड पर्सन सब्जेक्ट में चल रहा है। इसको चेंज करो। अगर हम करते हैं, इसके टेंस को चेंज करते हैं, सबसे पहले क्या हो जाएगा? ही keeps me waiting। एंड अगर इसको पर्सन को चेंज करते हैं तो आई
आई नहीं, इसको कर दो पर्सन सिंगुलर, नंबर को चेंज करके देखो, दे कीप मी वेटिंग है। इस तरीके से यहां भी देखो ये चेंज होता जा रहा है, बट ये चीजें वेटिंग ये चेंज नहीं हो पा रहा है। तो हमने फिर से देखा कि इसमें भी सेम चल रहा है, ये हो गया फाइनाइट वर्ब एंड दिस वन इज नॉन फाइनाइट वर्ब। अगेन यहां देखो क्या चल रहा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्यों? क्योंकि ये चल रहा है थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। इसको अगर चेंज करेंगे तो ये भी हो जाएगा लाइक्स, लेकिन ये चेंज नहीं करने वाला है, टू प्ले चेंज नहीं करने वाला है। इसके पहले के एग्जांपल्स में आपने देखा। तो बोलो ये सर तीन तरीके से आपने चीजों को रखा है, इट मींस कि नॉन फाइनाइट भी क्या होगा, तीन तरीके का होगा। अब हम लोग नॉन फाइनाइट के काइंड्स को डिस्कस करेंगे, इसके अपीयरेंस को डिस्कस करेंगे, इसके बिहेवियर को, एंड देन एट लास्ट हम लोग इसके पोजीशन को भी डिस्क्राइब करेंगे कि सेंटेंस में इसका किस जगह पे ये रखा जाता है, किस जगह पे ये प्राय आता है। उसके बाद फिर हम लोग उसके एग्जांपल्स को भी देखेंगे। तो लेट अस प्रोसीड। तो बच्चों हम लोग इसके काइंड्स की तरफ चलते हैं। नॉन फाइनाइट कितने तरह के होते हैं? चूंकि फाइनाइट हमने देख लिया जो कि चेंज होते हैं वो फाइनाइट है, और जो वर्ब चेंज नहीं कर पाते हैं वो क्या है, नॉन फाइनाइट है। अब हम लोग कहां चलेंगे? जब फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट का हम लोग पहचान लिए, तो इसके काइंड्स के ऊपर चलते हैं, क्योंकि इट इज योर सिलेबस और यही हम लोगों ने पढ़ना था। इसी के लिए हम लोग इतने दिनों से इतने बेसिक्स को हम लोगों ने कलेक्ट किया। तो चलते हम लोग, सबसे पहले क्या होता है नॉन फाइनाइट के जो काइंड में आता है वो है बच्चों इन्फिनिटिव, है ना, इन्फिनिटिव। सेकंड जो होता है जेरेंट, एंड एट लास्ट नंबर थर्ड जो होता है वो होता है पार्टिसिपल। ओके, तो ये तीन फॉर्म आपने देखा, इन्फिनिटिव, जेरेंट एंड पार्टिसिपल। बच्चों पार्टिसिपल भी होता है, वो तीन तरीके से मूव करता है। नंबर वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड वन इज पास्ट एंड परफेक्ट पार्टिसिपल, द थर्ड वन परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन तरीके से ये मूव करता है पार्टिसिपल में। तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले इन्फिनिटिव, इसके अपीयरेंस, एंड देन इसका पोजीशन एंड इसका बिहेवियर, इन सब चीजों के बारे में देखेंगे, एंड देन हम लोग उसके ऊपर एग्जांपल्स देखेंगे। जरा पॉज करो इसको। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। सबसे पहले किस पे चलेंगे? इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का एट फर्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अपीयरेंस को। इसका अपीयरेंस जो होता है बच्चों वो होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म। इसका अपीयरेंस जहां भी ये चलेगा ये टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म चलेगा। एंड देन वी विल मूव सेकेंड पार्ट की तरफ कि इसका क्या है, बिहेव। बिहेव इसका कैसा होता है, या फिर बोलो इसका नेचर कैसा होता है। बच्चों इसका बिहेव या नेचर एक नाउन के जैसा चलता है, नाउन के जैसा। इसका जो इन्फिनिटिव्स होता है, जो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म होता है, इसका जो नेचर होता है वो एक नाउन के जैसा होता है, मतलब कि ये नाउन के जैसा काम करता है। और आपको पता है कि जब ये नाउन के जैसा वर्क कर रहा है तो इसके पोजीशन कहां कहां होते हैं। एक नाउन को हम लोग सेंटेंस में कहां कहां डाल सकते हैं? एट द प्लेस ऑफ, सबसे पहले सब्जेक्ट, एंड नंबर टू ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं इन्फिनिटिव को। कहां कहां? सबसे पहले इसका अपीयरेंस देखने में कैसा होता है, तो टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म चलता है। इसका बिहेव या नेचर कैसा होता है, तो ये नाउन के जैसा काम करता है, ये एक नाउन के जैसा काम करता है। और जब नाउन के जैसा बिहेव करेगा तो इसका पोजीशन कहां होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट के जगह पे हम डाल सकते हैं इसको, एंड देन फिर हम लोग इसको एक ऑब्जेक्ट के जगह भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग तीनों को वेरीफाई कर देंगे, एंड देन हम लोग इसके एग्जांपल्स की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि हर एक का जो होगा, इसको पहले बेसिक चीजें हैं कि किस किस तरीके से ये मूव कर रहा है। जब इसके एग्जांपल्स पे चलेंगे तो बेयर, इन्फिनिटिव वगैरह भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और भी कुछ स्पेशल केसेस इसके देखने हैं जो कि 10th के सिलेबस में आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जेरेंट पे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोग सेकेंडली हम लोग चलते हैं
जेरेंड की तरफ, है ना। तो इसका अपीयरेंस कैसा होगा बच्चों, एंड देन इसका बिहेव कैसा होगा, या फिर बोलो कि नेचर कैसा होगा, एंड देन हम लोग मूव करेंगे इसके पोजीशन पे। बच्चों इसका जो अपीयरेंस होता है, चूंकि ये हम आपको बताएं कि जेरेंड जो होता है ये भी एक नाउन के ऐसा काम करता है। अब तुम बोलोगे सर इन्फिनेटिव भी तो नाउन के ऐसा बिहेव कर रहा था, बिल्कुल इन्फिनेटिव भी नाउन के ऐसा बिहेव कर रहा था, ये भी नाउन के ऐसा ही बिहेव करता है, ये भी नाउन की जगह पे ही आता है। बट जब नाउन के ऐसा काम करता है तो नाउन की जगह पे ही आएगा, जैसे कि सब्जेक्ट एंड देन ऑब्जेक्ट, इन्हीं दोनों जगह पे आ सकता है। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट। तो फिर तुम बोलोगे कि सर दोनों में फिर अंतर क्या है, अपीयरेंस का अंतर है। बच्चों इन्फिनेटिव जो होता है टू प्लस वर्ब का पहला फॉर्म चलता है, लेकिन जेरेंड जो होता है ये आईएनजी मतलब चौथा फॉर्म चलता है, याद रखिएगा। ये जो चलता है चौथा फॉर्म, जिसको हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं, इसी फॉर्म में ये चलता है जेरेंड। तो आप इसको अपीयरेंस के अकॉर्डिंग आराम से सजेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा इन्फिनेटिव चल रहा है और कौन सा जेरेंड चल रहा है। तो यहां से हम अपीयरेंस भी जाने, इसके बिहेव को भी जाने नाउन के ऐसा। जब नाउन के ऐसा ये बिहेव करता है तो इसके पोजीशन को डिटरमाइन करना भी बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि नाउन या तो सब्जेक्ट पे आएगा या फिर ऑब्जेक्ट पे आएगा। अगेन नेक्स्ट हम लोग चलेंगे कहां, पार्टिसिपल की तरफ। तो नेक्स्ट वन इज योर पार्टिसिपल। बच्चों पार्टिसिपल, तो सबसे पहले इसका अपीयरेंस कैसा होगा। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जेरेंड का जो अपीयरेंस था वो चौथा फॉर्म का था, मतलब वर्ब प्लस आईएनजी का। बच्चों इसका जो अपीयरेंस होता है ये दूसरा, तीसरा एंड चौथा, मतलब कि ये तीनों फॉर्म में आते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट, पास्ट एंड परफेक्ट तीनों फॉर्म्स में ये आते हैं। वर्ब का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड द फोर्थ फॉर्म। इसका बिहेव कैसा होता है, बिहेव कैसा होता है, इसका बिहेव होता है बच्चों एक एडजेक्टिव के जैसा, मतलब ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो यहां से जब इसके बिहेव को हम लोगों ने देख लिया तो इसका हम लोग बिहेव यानी नेचर, ये काम कैसा करता है, एंड तो थर्ड हम लोग इसके पोजीशन को भी आराम से डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको पता होगा जब एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है, मॉडिफाई करता है। तो हमेशा कहां आएगा, एडजेक्टिव का पोजीशन कहां होता है, सब्जेक्ट नाउन के पहले। कहां होता है, नाउन के पहले। एंड दूसरा कहां होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, है ना। दो तरीके से क्वालिफाई करता है। उस समय जब एंड ऑफ द सेंटेंस जब आता है तो उस समय क्या करता है, एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा होता है। तो एडजेक्टिव का काम क्या क्या होता है बच्चों, सबसे पहले नाउन के पहले, बिफोर नाउन, एंड सेकेंड वन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डालते हैं। पोजीशन का क्या हो गया इसका, सबसे पहला बिफोर नाउन, एंड दूसरा पोजीशन एडजेक्टिव का क्या होता है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एज ए कॉम्प्लीमेंट, एक कॉम्प्लीमेंट के जैसा। तो इस तरीके से आज हमने डिस्कस किया नॉन फाइनाइट के तीनों काइंड्स को, उसके अपीयरेंस, उसके बिहेवियर और उसके पोजीशन को, जो कि बेसिक चीजें थी। अगले पार्ट में हम लोग इंडिविजुअली, पार्टिकुलरली हर एक थिंग को, हर एक काइंड को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे पेयर इन्फिनेटिव को भी देखेंगे और भी कुछ स्पेशल केसेस आएंगे उसको देखेंगे, एंड पार्टिसिपल के तीनों फॉर्म को देखेंगे। अगर देखते हैं इसमें बन जाता है, नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चीज को देखेंगे। फॉर टुडे थैंक यू।